Hey students, welcome to our channel in Focus Study. So in this video we will discuss the previous year question paper and solution of PCOC 131 which is financial accounting. ठीक है, तो इसका जो लास्ट एग्जाम हुआ था दिसंबर 2022 का हुआ था, ठीक है। तो इसके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, पैटर्न क्या रहेंगे, सब कुछ देखेंगे। अगर ये आपको PDF चाहिए तो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी प्रीवियस ईयर की PDF चाहिए सॉल्व वो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। 10 से 20 रुपये में आपको मिल जाएगी सारी PDF, ठीक है। तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, डिस्कस वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो स्कोप क्या है अकाउंटिंग का, उसके क्या क्या प्रोसेस हैं वो आपको बताना था। द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इज वास्ट एंड encompasses a wide range of activities related to financial recording, record keeping, ठीक है, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है। अब इसमें स्टेप्स देख लेते हैं। कोर एलिमेंट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं वो देख लो आप। पहला आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड होता है, जर्नलाइजिंग होता है। जर्नलाइजिंग मतलब जो हम एंट्रीज को इसमें एंटर करते हैं, ठीक है। फिर पोस्ट करते हैं, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टिंग एंट्रीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, क्लोजिंग एंट्रीज, पोस्ट क्लोजर एंड ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये सारे इसके आंसर्स थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या क्या इसके बेसिस हैं और एग्जाम्पल के साथ आपको इसके आंसर देने थे, तो ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने पेड PDF भी बना रखी है, आप बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हैं, ठीक है। और फ्री PDF भी मैंने अपलोड कर रखी है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप से, वहाँ भी जाकर आप ले सकते हैं। देयर आर टू मेन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस एंड एक्यूरेल बेसिस, ठीक है। तो आपको कैश देखो यह आ गया, इसमें डिफरेंस आपको, अच्छा हाँ डिफरेंस ही पूछा है, ठीक है। डिफरेंस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें डिफरेंस नहीं पूछा, बस बताना है, लेकिन पेपर में कई बार डिफरेंस भी आता है कैश बेसिस और एक्यूरेल बेसिस में, तो आपको अच्छे से डिफरेंस भी कर लेना है दोनों के बीच, ठीक है। देखो कैश बेसिस में क्या होता है, इन कैश बेसिस अकाउंटिंग रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड, ठीक है। कैश बेसिस में क्या होता है कि जब तक पैसे नहीं मिलते हम उसको रेवेन्यू को नहीं मानते हैं, ठीक है। और एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज पेड, जब तक कैश पे नहीं करते तो उसको एक्सपेंस नहीं मानते, ठीक है। और एक्यूरेल बेसिस में क्या होता है, एक्यूरेल बेसिस अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू व्हेन इट इज अर्नड एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे आर इनकर्ड, ठीक है, रिगार्डलेस द टाइमिंग ऑफ कैश रिसिप्ट ऑफ और पेमेंट्स, ठीक है। इट प्रोवाइड्स मोर comprehensive view of entities financial performance and position by matching revenue with expenses incurred to generate that revenue, ठीक है। एग्जांपल्स भी दे रखे हैं इसके, तो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैचिंग कॉन्सेप्ट अगेंस्ट रिवेन्यू, ठीक है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट विद सुटेबल एग्जांपल। ऊपर जो क्वेश्चन था वो मैचिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था, और मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट अगेंस्ट रिवेन्यू रेफर्स टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ aligning expenses incurred in generating revenue with the corresponding revenue they help to generate. The matching concept states that the expenses should be recognized in the same accounting period as the revenue they help generate. मतलब उसी टाइम हमको वो रिकॉर्ड करना चाहिए जब वो हुआ है, ठीक है, बाद में नहीं, क्योंकि बाद में क्या पता उसका रेट इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो वही बताया गया है, बाकी इसके अंदर कुछ चीज़ें वो आप देख लेना। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम अगर इशू करना चाहते हैं तो क्या क्या प्रोसीजर होंगे। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड क्यों आइडेंटिफाई करेंगे कि नीड क्यों है, फिर स्टडी करेंगे और रिसर्च करेंगे, ड्राफ्ट और एक्सप्लोजर ड्राफ्ट, ठीक है, ड्राफ्टिंग और एक्सप्लोजर ड्राफ्ट, फिर एक्सप्लोर टू पब्लिक कमेंट्स क्या है उस पर वो देखेंगे, एनालाइजिंग ऑफ कमेंट, उन कमेंट को एनालाइज करेंगे, ठीक है। फिर फाइनलाइजिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर फाइनलाइज करेंगे और फिर अप्रूव और सबको नोटिफाई करेंगे, फिर इफेक्टिव डेट एंड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसका, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस आप क्या समझते हैं, ठीक है। डिस्कस वेरियस रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, व्हाट वेरियस स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन लोकेटिंग द एरर्स, एक्सप्लेन। ट्रायल बैलेंस, देखो ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि इसमें एक ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट दैट लिस्ट बैलेंस ऑफ ऑल जनरल लेजर अकाउंट ऑफ अ कंपनी एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, ठीक है। तो ये होता है। फिर इसमें क्या, इसके क्या क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मिसमैच होता है। तो जो हमने एरर करे थे अपनी क्लास 11th में, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। तो यही आते हैं सब, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ रिवर्सल, एरर ऑफ डुप्लीकेशन, ठीक है। तो ये सारे इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो रिव्यू लेजर अकाउंट पर रिव्यू करके वेरीफाई ओपनिंग बैलेंस, चेक फॉर कास्टिंग एरर, ठीक है, इंस्पेक्ट जनरल एंट्रीज, रिकनसाइल सब्सिडरी लेजर, ठीक है। तो इसके तरीके ठीक करने के 2-3 और नीचे आप देख सकते हैं।
फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ इज़ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर्ड, गिव अ फॉर्मेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, इसका फॉर्मेट क्या है, तो फॉर्मेट आप बुक से इजीली ले सकते हैं, बाकी मैंने यहाँ भी दे रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं इसका फॉर्मेट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What do you understand by bad debts? Provision for bad debts. Explain the accounting treatment of both with suitable example. देखो bad debts क्या होता है, प्रोविजन और bad debt क्या होता है। लाइक मान लो आपने किसी से पैसे दिए, वो पैसे लेके भाग गया क्रेडिटर, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको बैड डेप्ट में डाल देंगे। बट मान लो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो आपकी कंपनी एकदम से इफेक्ट ना हो, उसके लिए आप प्रोविज़न बनाते हैं ताकि ऐसे कुछ लोग मिले तो उनसे हम डील अब कैसे कर सकें, ठीक है, तो वो प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट होता है। तो बैड डेप्ट और प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट समझा दिया मैंने। बाकी ट्रीटमेंट यहाँ पे दे रखा है, डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड होता है एक, ठीक है, और दूसरा मेथड होता है अलाउंस मेथड होता है, ठीक है। तो ये दो मेथड्स होते हैं जो कोई बैड डेप्ट के लिए होते हैं। व्हाट इज़ अकाउंट सेल, हाउ डू यू प्रिपेयर इट, स्टेट हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर कंसाइनर, ठीक है, कंसाइनर। तो आप देख सकते हैं अकाउंट सेल क्या होता है, ठीक है। मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आंसर ये PDF आप ले लेना मेरे से, ठीक है, मैं उसमें आंसर सारे दे रखा हूँ। व्हाट प्रोसीजर इज़ फॉलोड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक व्हेन एबनॉर्मल एंड नॉर्मल लॉसेस अकर्स सिमेट्री, मतलब एक साथ होते हैं, ठीक है। तो व्हेन एबनॉर्मल एंड नॉर्मल लॉसेस अकर, the valuation of closing stock involves a specific procedure to account for these losses appropriately. Here the procedure typically followed, ठीक है। तो क्या क्या फॉलो होते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लो। आइडेंटिफाई किया जाता है क्वांटिटी, ठीक है। हम क्या करते हैं कि कितना लॉस हुआ है उसको हम एक तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल लॉसेस को, फिर डिटरमाइन टोटल लॉस, दोनों को मिला के जो टोटल लॉस हुआ है उसको डिटरमाइन करते हैं। डिडक्ट द लॉसेस फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक, जो लॉस होता है उसको ओपनिंग स्टॉक से माइनस करते हैं। फिर अकाउंट फॉर परचेज को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट्स थे और लास्ट में रिकॉर्डिंग हो जाती है उसकी। फिर व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर जॉइंट वेंचर सिस्टम, ठीक है, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। तो इसके आंसर मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, देख लेना, ठीक है। फिर डिफाइन लेजर एंड ग्रुप, हाउ इज़ लेजर डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप, ठीक है। लेजर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। लेजर इज़ अ प्रिंसिपल बुक और रिकॉर्ड दैट कंटेन इंडिविजुअल रिकॉर्ड यूज टू मेंटेन डिटेल इन्फॉर्मेशन वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये वहीं पे ग्रुप क्या होता है, इन अकाउंटिंग ग्रुप रेफर्स टू क्लासिफिकेशन एंड एग्रीगेशन ऑफ रिलेटेड अकाउंट बेस्ड ऑन देयर नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफरेंस क्या होता है दोनों में, वो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ वाउचर, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ पोस्ट डेटेड वाउचर। वाउचर्स क्या, वाउचर आर एसेंशियल डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्या होते हैं, लाइक मैंने कुछ सामान खरीदा और वो सामान ख़राब हो गया, मैं वापस करने गया, उसने बोला है तो मेरे यहाँ का है नहीं, तो मैं उसको क्या डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, तो वही वाउचर होते हैं जो एक तरह से डॉक्यूमेंट होते हैं, एविडेंस होते हैं, ठीक है। कुछ वाउचर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, कैश वाउचर हो गया, बैंक वाउचर, परचेस वाउचर, सेल्स वाउचर, जनरल वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, ठीक है। फिर पोस्ट डेटेड वाउचर, उनका यूज़ क्या होते हैं, पोस्ट डेटेड वाउचर और वाउचर दैट आर डेटेड फॉर अ फ्यूचर डेट रादर देन एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है। मतलब फ्यूचर के लिए होता है कि इस दिन हम इसको परचेज करेंगे, ठीक है। तो वो आप देख लेना इसका, ठीक है। तो ये हमारे दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन था। बहुत बच्चे कहते हैं सर सॉल्यूशन डालिए, इसलिए मैंने सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।